नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि दशा माता 2022 में कब है और इसकी पूजा किस तरह से की जाती है। तो सनातन धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार विवाहित महिलाएं पति और परिवार की सलामती के लिए दशा माता का व्रत धारण करती हैं और नियम अनुसार उनका पूजन भी करती हैं और पीपल के पेड़ का सच्ची श्रद्धा से पूजन करती हैं। पूजन के बाद नल दमयंती की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में दिए गए उल्लेख के अनुसार इस दिन झाड़ू की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की छाल को उतारकर घर लाया जाता है और उसे घर की अलमारी या तिजोरी में सोने के आभूषण के साथ रखा जाता है। व्रत धारण करने वाली महिलाएं एक वक्त भोजन का धारण करती हैं और ख़ास बात यह है कि उपवास तोड़ते समय किए जाने वाले भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही साथ जो दशा माता है, यदि आप सुखमय जीवन जीने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, बावजूद आपके जीवन में सुख और समृद्धि नहीं आ रही है, यानी दूसरे शब्दों में समझें तो भाग्य उल्टा खड़ा हो जाता है तथा जीवन में बुरे दिनों का सामना कर रहा है, तो इस समस्या से एक तरीके से निजात पाई जा सकती है, वह है दशा माता का व्रत रखने से। विधि विधान के अनुसार उनकी पूजा करने से संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। दशा माता चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जो कि इस बार 27 मार्च 2022 रविवार के दिन पड़ने वाली है। इसी के साथ ही दशा माता के व्रत की पूजा विधि तथा इसका तरीका भी बहुत ही साधारण है, जिसे ध्यान में रखते हुए पूजा की जाए तो सुखद फल की प्राप्ति 100% संभव है। सुबह नहाने धोने के बाद इस व्रत को धारण किया जाना चाहिए, जिसकी पूजा घर में ही संपन्न की जा सकती है। घर के एक साफ सुथरे कोने में स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तथा उस पर 10 बिंदियाँ बनाएं। पूजा की सामग्री में रोली, मूली, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप आदि को अवश्य लाएं। अब दशा माता की बेल बनाएं, जो एक धागे में गांठें बंधकर उन्हें हल्दी रंग में रंगकर पूजन के बाद इसे गले में धारण करना चाहिए। यह धागा वर्ष भर गले में धारण किया जाता है। अगले वर्ष की दशा माता के पूजन तक इसे पहनकर रखा जाता है, जिसे पूजा के बाद उतार दिया जाता है। इस धागे को पहनने के बाद मानव मात्र का बुरा वक्त समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ ही दशा माता की पूजा में जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 7:57 से 9:29 पर और लाभ का चौघड़िया दिन में 2:07 से 3:29 तक। अभिजीत मुहूर्त है दिन में 12:09 से 12:59 पर। अब दशा माता की व्रत पूजन में कौन कौन सी सामग्रियां हैं उनको शामिल किया जाता है। तो पूजा में सबसे पहले शामिल करने वाले चैत्र महीने की 10वीं तिथि को हिंदी महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। घर की सुहागिन स्त्री मंगल कामना के लिए दशा माता व्रत रखती है और दशा माता पूजा में कच्चे सूत का 10 आड़ का डोरा, जिसमें 10 गठाने लगाते हैं, लेकर पीपल की पूजा करती हैं। व्रत की पूजा के समय कथा का वाचन अवश्य होना चाहिए। एक ही प्रकार का अन्न एक समय खाया जाता है। दशा माता बेल के पूजन के बाद इसे गले में पूजा जाता है और यह व्रत आजीवन किया जाता है। इसका कोई भी उद्यापन नहीं किया जाता है। इसी चाहे सुहागिन महिलाएं हों चाहे विधवा महिलाएं हों, दोनों में से कोई सी भी महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं। और दशा माता के व्रत में खास तौर पे जो डोरा लिया जाता है, वह डोरा कुछ खाकर फिर ही ग्रहण किया जाता है, क्योंकि देखिए जो दशा माता का व्रत रखते हैं तो वह जो पीले रंग का डोरा है वो ज़रूर अपने गले में साल भर तक ग्रहण करती है। फिर उसके बाद में उस डोरे को बिल्कुल भी नहीं उतारा जाता है। इसी के साथ ही उस डोरे को किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी के मरने में या कहीं बच्चा पैदा होता है, तब आप कहीं जाते हैं तो या तो आप उसको उतार कर जा सकते हैं और नहीं उतार कर जा सकते हैं तो उसको आप बदल दीजिए, क्योंकि 2 डोरे होते हैं उसके अंदर। एक आप पहन लीजिए और एक आप किसी विशेष परिस्थिति के लिए आप रख सकते हैं।
तो ये थी खास जानकारी कि दशा माता की पूजा आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी सामग्री है और दशा माता का व्रत कब है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।